बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम शुरू करने जा रहे हैं जी अपना चैप्टर नंबर 8। बेसिकली 8 एंड 9 आपको याद है, मैंने पहले भी कहा था कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, एक बड़ा अच्छा खासा वेटेज बन जाता है हमारे सिलेबस का। ये असल में हमें एक ही बात सिखाना चाह रहे हैं। मैथमेटिक्स के एंगल से हम अकाउंटेंट्स के लिए एक बड़ी स्पेसिफिक बात हमें ये बताना चाह रहे हैं। अगर आप चैप्टर 8 को देखेंगे तो ऊपर लिखा हेडिंग नज़र आ रही है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आप में से वो बच्चे जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, उन्होंने डेरिवेटिव पढ़ा भी हुआ है, बल्कि इससे ज़्यादा तफसील से पढ़ा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ आप ये नहीं समझ पाए कि डेरिवेटिव होता क्या है। आपने कैलकुलेट करना ज़रूर सीखा, या कहाँ हमारी ज़िंदगी से डेरिवेटिव्स किस तरह से अटैच हैं। ये बात हमें यहाँ बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह समझ में आएगी इस एरिया के अंदर जैसे ही हम चलेंगे। तो जी डेरिवेटिव्स, पहले तो हम एक ट्रेडिशनल वे से डेरिवेटिव को ज़रा डिफ़ाइन कर लें। आपको याद है चैप्टर 2 में हम कह रहे थे, जब स्लोप की बात हो रही थी तो हम कह रहे थे कि x में क्या चेंज आए तो y में क्या चेंज आती है। देखिए ज़रा, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, अच्छा हम नाम भी ज़रा ना चेंज करते रहते हैं। इक्वेशन, चैप्टर 2 में हम लफ्ज़ इक्वेशन बोल रहे थे, ठीक है ना। डेरिवेटिव में आते हैं तो हम इसे फंक्शन बोलना शुरू कर देते हैं। फंक्शन बेसिकली इक्वेशन को ही कहते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y लिख दें या f ऑफ x लिख दें, ये एक ही दो स्टाइल हैं लिखने के। ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? x इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच वैल्यू ऑफ y ऑफ द फंक्शन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। यानी y के चेंज होने से x में जो चेंज आ रही है उसको हम क्या कह रहे हैं? डेरिवेटिव कह रहे हैं। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप वाली बात से याद कर लें। यानी x में चेंज आए तो y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इफ f इज इंक्रीज्ड बाय 1 तो y में क्या आएगा। इफ x इज 2 तो y की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि फंक्शन में एक फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। इट इज कॉल्ड, इसको हम पढ़ते कैसे थे, मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ते थे? इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, यानी चेंज किसके एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं? x में क्या चेंज आएगी उसका इफेक्ट y पर क्या पड़ेगा, इसको हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये दो चीज़ें आप इंटरमीडिएट में वो बच्चे जो पढ़ कर आए हैं वो भी पढ़ कर आए। लेकिन इसका हरगिज़ ये मीनिंग नहीं है कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ के नहीं आए उनके लिए कोई चैलेंज आने लगा इस चैप्टर में। हरगिज़ कोई चैलेंज नहीं आने लगा। ये बिल्कुल क्लास 6-7 लेवल का हमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो एफएससी वाले सोच रहे होंगे कि यार सर ने ये ज़्यादा ही कर दिया है, डेरिवेटिव तो अच्छा खासा तगड़ा टॉपिक है। नहीं, वो उधर एफएससी लेवल पे कोई तगड़ा टॉपिक था आपके लिए, यहाँ कोई तकड़ा वकड़ा नहीं है। ये बिल्कुल आसान सामने डेरिवेटिव करना है। ये आपका मोस्ट फेवरेट एरिया होगा एग्जामिनेशन के अंदर कि आप इसको बड़े आराम से कर रहे होंगे। हमें इसकी टेक्निकल बहुत ज़्यादा साइड पर जाना भी नहीं है। डेरिवेटिव मेजर द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ। वही स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, किस ग्राफ की बात हो रही है, मैं आज इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश में हूं। अल्लाह करे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं आप लोगों को। द डेरिवेटिव मेजर द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, एट सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ग्राफ। जब हमने किसी फंक्शन का ग्राफ बनाया, फंक्शन मीन फार्मूला, किसी एक खास पॉइंट के ऊपर उसकी स्टिफनेस क्या है, ठीक है ना, उसको हम स्लोप बोल रहे हैं चैप्टर 2 में। इसीलिए डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड स्लोप। डेरिवेटिव इज कॉल्ड स्लोप। चलिए, स्लोप क्या थी? चेंज, याद है आपको? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना।
अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। एक है चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है ना। मसलन मैं किसी दो पॉइंट के दरमियान चेंज को ऑब्जर्व कर सकता हूं, इसको हम एवरेज चेंज कहते हैं। मसलन आप एक गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं, आपने 240 किलोमीटर ट्रेवल किया है 2 आवर्स के दरमियान। क्या कह रहा हूं? 240 किलोमीटर आपने ट्रेवल किए हैं 2 घंटे में। बताइए आपकी स्पीड क्या थी? तो फौरन से कहेंगे सर 240 को 2 से डिवाइड कर दें, मीन्स 120 किलोमीटर पर आवर हम चल रहे थे, स्पीड आ गई हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। क्या आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली 120 किलोमीटर पर आवर चल रही थी? तो ऑब्वियसली जवाब आएगा हर वो शख्स जो ड्राइविंग को जानता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, कि कभी रुक भी गए होंगे, कभी स्पीड 10 किलोमीटर भी आ गई होगी, शायद कभी हम 120 से ज़्यादा भी गए थे, इसी वजह से तो एवरेज 120 आ रही। ये भी तो चेंज है, लेकिन ये एवरेज चेंज है। 240 किलोमीटर की एवरेज चेंज 120 किलोमीटर पर आ रहा है, एवरेज स्पीड जिसको आप कहते हैं। अच्छा चलें, एक थोड़ा और करने के लिए, एक और गाड़ी थी, 2 गाड़ियां इकट्ठी जा रही थी, उसने 280 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 आवर्स के दरमियान। इसकी स्पीड क्या हो गई? 140 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही है ना? ओके, नाउ लेट्स अज्यूम, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है कहीं। मुझे बताइए चांसेस क्या हैं, किसका नुकसान ज्यादा होगा, किस गाड़ी में ज्यादा नुकसान होगा? सोचिए। यकीनन आप कहेंगे कि सर ये जो ए कार थी और ये जो बी कार थी, बी कार क्योंकि ज्यादा स्पीड से जा रही थी इसलिए चांसेस आर देयर कि खुदा ना खास्ता इसमें नुकसान ज्यादा हुआ होगा। ओके, बिल्कुल ऐसे सोच रहे हैं ना। ओके, ठीक हो गई बात। मुझे बताइए, क्या एक्सीडेंट का इन्हिसार हमारी एवरेज स्पीड पर है, या जिस वक्त खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ उस वक्त जो स्पीड चल रही थी, उस लम्हे की जो स्पीड थी उस पर इन्हिसार है? तो आप कहेंगे सर उस लम्हे की स्पीड पर इन्हिसार है। हो सकता है जब गाड़ी बी का एक्सीडेंट हुआ ये उस वक्त 10 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही हो, और जब गाड़ी ए का हुआ ये उस वक्त 80 किलोमीटर पर चल रही हो। तो मैटर एवरेज नहीं करती, बल्कि क्या करती है, उस लम्हे जब व्हीकल्स ने हिट किया उस लम्हे क्या स्पीड आ रही थी, उस लम्हे, स्पीड अब हम किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज। उस लम्हे का रेट ऑफ चेंज हमें चाहिए, इसको हम एक लफ्ज बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इस एग्जांपल को जरा जहन में रख ले, फिर मैं इसको लिंक करूंगा आपके डेरिवेटिव्स के साथ। ओके, चलिए जी, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपके साथ जहन में आपके डाली है, मैं वापस आता हूं। डेरिवेटिव के चंद बेसिक, इंतहाई बेसिक बुनियादी रूल्स क्या हैं? डेरिवेटिव कहते हैं किसको? चेंज को ऑब्जर्व करने को। रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1, y इज इक्वल टू सी। सी मीन्स कांस्टेंट। किसी कांस्टेंट हम किसको कहते हैं? जिसमें चेंज ना हो, जो फिक्स हो। तो जब हम कांस्टेंट में चेंज ऑब्जर्व करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। इसीलिए एक छोटा सा उसूल बना लिया, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं? dy ओवर dx, ठीक है ना। इसी ये आगे एग्जांपल मैंने दे दी। लेट्स y इज इक्वल टू 8, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 8 तो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? यही जो 1 2 3 4 5 6 दीज आर द कांस्टेंट। 8 में क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं। ओके, तो पहला एक छोटा सा उसूल हमने बना लिया, किसी कांस्टेंट फिगर का डेरिवेटिव क्या है? 0। अच्छा जी,
x वेरिएबल था, और वेरिएबल का क्या है डेरिवेटिव, इफ y इज इक्वल टू x, तो चेंज कैसे लेते हैं, डेरिवेटिव का उसूल क्या है। जब आप ये देखें, मैंने जब ये x लिखा ना, तो इसको जरा गौर कीजिए, x के साथ अगरचे रूल मैंने नीचे जाके लिखा भी है, x के साथ यहां 1 लिखा हुआ है, पावर में भी 1 लिखा हुआ है, जो हम लिखते नहीं आमतौर पर। डेरिवेटिव लेने का उसूल ये है कि जो आपका वेरिएबल होता है ना, उसकी पावर को उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक फिगर से 1 से रिड्यूस कर देते हैं। अब जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तो 1 ही आ गया, लेकिन x की पावर आ गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मीन 0। और आपको पता है एक बेसिक मैथमेटिक्स का उसूल था कि अगर किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो उसको हम 1 कहते थे। इसीलिए देखें इसका डेरिवेटिव क्या लिखा हुआ है, 1। बात समझ आ गई कि नहीं, ठीक है, 1। ओके, आगे आइए। अब मैंने 1 की जगह कोई कोफिशिएंट ऐड कर दिया, मैंने c लिख दिया उसके लिए, c ऑफ x के ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, ये 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो c आ जाएगा और x 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पावर 0 हो जाएगी। लाइक y इज इक्वल टू 8x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव को दो तरह से शो करते हैं, या y डैश या dy ओवर dx, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां y डैश क्या आ गया 8, क्योंकि x तो 1 में कन्वर्ट हो गया, 8 इंटू 1 बेसिकली। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, अब तक तो हम x की पावर 1 लग के चल, अगर x की कोई पावर लिखी हुई y इज इक्वल टू x पावर n, अभी मैंने आपको बताया था पावर क्या करती है, कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां 1 लिखा हुआ था कोफिशिएंट, ये देखिए पावर यहां आ गई और पावर 1 से रिड्यूस हो गई। लाइक y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये 3 इधर आ गया और 1 माइनस हुआ, तो डेरिवेटिव क्या आ गया 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव क्या आ गया 3x स्क्वायर। एंड फाइनली ये एक ही रूल था, मैंने जरा ऐसे, क्योंकि वो मैट्रिक वाले वो बच्चे भी हैं ना जो बायो पढ़ के आए हैं, मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए 5th रूल आ गया। अब यहां भी कुछ कोफिशिएंट आ गया, लाइक 7x पावर 4, तो 7 4s आर 28, 4 में से 1 माइनस किया 3, दैट्स इट। ऐसे चंद 5 मैंने छोटे छोटे से उसूल बना लिए। क्या जी, रूल नंबर 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, यानी x रेज टू पावर 1 अगर होता हो। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे भी लिख कर भी आपको दोबारा दिखा भी देता हूं। लाइक देखिए जी, y इज इक्वल टू 6x 5, कैसे डेरिवेटिव लेना है, ये जो पावर है इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 6 आर 30, और पावर को एक डिजिट से कम कर दें, 5 माइनस 1 इज 4। इसको कैसे लिखूं, या dy ओवर dx लिख दूं या y डैश लिख दूं, एक ही बात है। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, एक और हमने ऐसे एग्जांपल ली थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहां 1 लिखा ना, जहां कुछ नहीं लिखा 1 लिखा, तो ये क्या आ गया 2x। इसी तरह हमने कहा जी y इज इक्वल टू x, तो यहां 1 है, यहां भी 1 है, 1 इंटू एक्स पावर 0, 1। इसका मतलब है, अब छोटी छोटी बातें याद करें, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इस तरह हमने ये छोटी छोटी सी चंद बातों को समझ लिया है, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं था। तो ये 5 बुनियादी छोटे से उसूल आपने जहन नशीन कर लिए, अपनी कलम से हाथ से एक दफ़ा लिख कर देख ले। यहाँ मैंने आपको फंक्शन डिफाइन किया है, रूल डिफाइन किया है, और ये उसकी प्रैक्टिस आ रही है छोटी सी। बस इतना सा आप कर लें तो आपका एक बहुत सारा काम हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, मैंने यहां एक बात लिखी है कि डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप होता है। और वो मैं जो अभी पहले एक बात कह रहा था कि चैप्टर 2 और चैप्टर 8 दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, लाइक उससे पहले तो लिंक करते हैं जी। देखिए जरा, चैप्टर 2 का सवाल आ गया,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। याद आ गया? 2 पॉइंट्स हम इक्वेशन बना लेते थे कि नहीं बना लेते थे? चलें जी, ये ग्राफ आ गया, ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया, इनसे ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। आपको मालूम है कि लाइन से इक्वेशन कैसे निकालते थे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड दिस वन, इसमें पुट कर दें। अब मैंने तो नहीं करके दिखाना ना, अब तो आपको आ गया सारा, चैप्टर 2 तो बड़ी अच्छी तरह से आता है। बात समझ रहे हैं मेरी? पुट कर दिया हमने इसमें, तो इक्वेशन मैंने जब रीअरेंज की तो मेरे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -7 प्लस 3x। अब मैं इसे जैसे भी लिख दूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3x माइनस 7। ओके, ये किसकी इक्वेशन है? ये इस येलो लाइन की इक्वेशन है, यहीं खड़े हैं ना। अब ये इक्वेशन नहीं है, जैसे हम चैप्टर 8 में पहुंचे तो अब ये इक्वेशन नहीं है, बल्कि क्या है? फंक्शन है। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू, एक फंक्शन बन गया, फॉर्मूला बन गया। अभी मैंने आपसे एक बात कही है, अभी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो क्या निकल आती है? स्लोप। यही है ना? उस फंक्शन का जो ग्राफ है, इस वक्त ग्राफ क्या है? ये येलो लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है ये ग्राफ। ये जो येलो लाइन है, ये ग्राफ है ना इस फंक्शन का। इस ग्राफ की स्लोप क्या है? अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में तो स्लोप हर जगह एक जैसी है, तो इंस्टेंटेनियस की जरूरत नहीं है। हर पॉइंट, यहां भी वही है, यहां भी वही है, हर पॉइंट पर स्लोप क्या है? बराबर है ना। चैप्टर 2 में हमने बात पढ़ी थी, स्लोप इज कांस्टेंट। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3। 7 का डेरिवेटिव क्या आ गया? 0। याद करें, हमारा चैप्टर 2 भी यही कह रहा था, जो x के साथ कोफिशिएंट लिखा है वो स्लोप बताता है, या इन 2 पॉइंट से वैसे स्लोप निकालने। स्लोप कैसे निकालते थे? y2 माइनस, ये है ना स्लोप, 5 माइनस 2 ओवर 4 माइनस 3। अब इसका आता है 3 तरह से स्लोप हमने निकाली है इस येलो लाइन की, तीनों तरह से एक आ रही है, क्योंकि स्लोप तो हम लाइन की निकाल रहे हैं ना, स्लोप तो हम लाइन की निकाल रहे हैं, और वो हर तरह से सेम आ रही है। डेरिवेटिव हमें बताता है, अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें तो स्लोप आ जाएगी। लेकिन ये हम पढ़ स्ट्रेट लाइन की वजह से नहीं रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप्स निकालनी हो फिर तो हमारे पास ऑलरेडी चैप्टर 2 का नॉलेज अवेलेबल है, देयर इज नो नीड। अब फंक्शन जरूरी तो नहीं कि सारे स्ट्रेट लाइन ही हो, बल्कि जिंदगी के बहुत रेयर ही कोई फंक्शन होगा जो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन रियल लाइफ में देखे ना कि एक ही जैसा काम चल रहा हो। जरा सोचिए, क्या हमारी सेहत हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी बेहतर, कभी नहीं बेहतर। क्या मौसम हमेशा एक जैसे रहते हैं? नहीं। क्या इंसान, कोई भी बात देखें, दौलत, गमी, खुशी, ईमान, हत्ता के कभी ईमान बेहतर हो जाता है। वो एक हदीस मुबारक आते हैं ना कि सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी महफिल में बैठे होते हैं, आपकी मजलिस में बैठे होते हैं तो हमारा ईमान का लेवल कुछ और होता है, जब उठ के घरों को जाते हैं तो दुनिया में लग जाते हैं तो फिर लेवल थोड़ा। आपके नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ ये ऐसे ही है, अगर वैसा ही कैफियत हर वक्त रहे तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाए ज़िंदगी हमारी। मेरी बात समझ? कोई आपका खुदा ना खास्ता कोई अजीज़, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव फोत हो जाए तो उस दिन हमारी ईमान की कैफियत कोई और होती है। हमें ज़िंदगी ऐसे लगती है कि यार की क्या रबिश बातें हो रही हैं, एक दिन हमें मर ही जाना है, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर दुनिया में वापस आ जाते हैं, फिर उधर ही चलना शुरू हो जाता है। तो कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन नहीं है कि एक जैसा लेवल चल रहा है, नहीं, एक जैसा लेवल ज़िंदगी में कहीं नहीं चल रहा। तो फिर कैसे चल रहा है? कभी गमी है, कभी खुशी है, कभी ऊंच है, कभी नीच है। इसका मतलब है कर्व्स हैं ज़िंदगी में हर चीज़ की। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली कर्व्स वाले रिलेशन को पढ़ना चाह रहे हैं। मसलन, अच्छा जी, मसलन
अब मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ये एक फंक्शन है। मैं अभी इसको डिफाइन, मुझे तो पता लग गया। अगर आप मैथमेटिक्स का अपना नॉलेज लें तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें स्क्वायर आ जाए उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी तो मैं x की कोई वैल्यू पुट करके y निकालता जा रहा था और मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली थी। इसी तरह अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की पहचान है ना x की पावर 1 होनी चाहिए। इसमें स्क्वायर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, जैसे हम पैराबोला बोलेंगे आगे चल के, अभी नहीं बोलते चलें। आई वॉन्ट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या करूं मैंने अब x की कुछ वैल्यूज लेनी शुरू, खुद से ही लेनी। मैंने कहा जी अगर x माइनस 10 हो तो y कितना है। अब मैंने माइनस 10 इधर पुट कर दिया। कैसे जी? माइनस 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 माइनस 1। तो ये क्योंकि माइनस था तो ये आ गया 100, प्लस में आ गया, प्लस अंदर माइनस, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया 40 माइनस 1, तो ये 59 आंसर आ गया। ऐसे 1 बाई 1 पुट करते जाइए, आपके पास क्या आता चला जाएगा, y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो अगर x माइनस 10 है तो y आ गया 59। अब मैंने क्या किया, एक ग्राफ पेपर ले लिया। ये देखिए x कितना माइनस 10, ये आ गया माइनस 10, तो y कितना 59। देखें 60 से थोड़ा सा नीचे ये पॉइंट आ गया। फिर मैंने x लिया माइनस 9, तो मेरे पास ये आ गया माइनस 9, ये पॉइंट आ गया। फिर इस तरह पॉइंट 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 पॉइंट, देखिए कर्व बन गई, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी। ठीक है ना? ये फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फंक्शन का। जैसे अभी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे ना, ये फंक्शन का ग्राफ आ गया। ओके, मैं ऐसे चलता रहा, मैंने x की वैल्यूज डिफरेंट पुट की तो मेरे पास एक शेप आ गई। ये मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में एक दफा कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर कर रहा हूं। हमें करना इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे ही सीख जाएंगे बस, करना तो बड़ा आसान सा काम है। ये तो फंक्शन है, क्या कह रहा हूं, ये तो फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन का लेता हूं डेरिवेटिव। आपको पता है आपको डेरिवेटिव लेना आ गया, तो dy ओवर dx करूं या y डैश करूं तो क्या आ गया, ये क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 4, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 4। अब यहां एक बात सीखनी है, बस एक छोटी सी बात आपसे, ताकि आप कॉन्सेप्ट पता चल जाए। डेरिवेटिव किसको कहते हैं, स्लोप। किसकी स्लोप, फंक्शन की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है, रादर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। अब जरा गौर करें, अगर मैं पहले मैंने इधर पुट किया था x की डिफरेंट वैल्यूज, तो ये फंक्शन का ग्राफ आ गया था मेरे पास। अब मैंने क्या किया, जरा देखिए, मैं आपको करके, मैं यही वाली x की वैल्यू अब इधर पुट करता हूं, किसमें, डेरिवेटिव में। क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव में पुट कर रहा हूं। जरा करते हैं जी, माइनस 10 इंटू 2 माइनस 20 प्लस 4 16 माइनस 16। तवज्जो रखेंगे तो बात समझ आएगी थोड़ी सी, एक क्योंकि एक रियल कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करें, फिर आगे चलेंगे तो करने का काम बड़ा आसान है। अब मैंने क्या किया, ये वाली x की वैल्यूज इस फंक्शन में पुट की, तो ये इस y डैश को, इस वैल्यू को हम कह रहे हैं, ये क्या है, स्लोप। किसकी स्लोप है भाई, पहले तो स्ट्रेट लाइन थी ना, सारे की स्लोप सेम है जी, एक ही जैसी स्लोप है।
अब तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो हर लम्हे चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, इंस्टेंटेनियस। मसलन जरा गौर करते हैं, जरा तवज्जो रखें, स्लोप ऐसे कहते हैं किसको? फर्ज किया मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, देखिए ये 9 वाला पॉइंट ले लेता हूं। स्लोप हम कहते किसको हैं? अगर इस लाइन पर इस पॉइंट की मुझे स्लोप निकालनी है तो स्लोप का मतलब है एक ऐसी लाइन विच इज टेंजेंट टू दिस पॉइंट, यानी स्लोप तो एक स्ट्रेट लाइन की आनी है ना। इस पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए मैं ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ये टेंजेंट आ गई, ये डॉटेड लाइन आपके पास टेंजेंट आ गई। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। इस डॉटेड लाइन की जो स्लोप है, अब ये तो फिर एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, इस डॉटेड लाइन की जो स्लोप है उसको हम कह रहे हैं, ये देखिए ये कितनी आई है? -40। चलिए आप कहें सर हम कैसे मान लें आपकी ये बात? चलो जी ना माने मेरी बात, कोई बात नहीं, मैं माइंड नहीं कर रहा, बिल्कुल ना मानिए, मुझसे इख्तलाफ कीजिए। ओके, अब क्या करें भाई? स्ट्रेट लाइन की तो स्लोप निकालनी आती है कि नहीं आती है? आती है ना। तो 2 पॉइंट ले लें, कोई से 2 पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर ले लें। एक पॉइंट तो यही है आपके पास, कौन सा -9 और 44। एक दूसरा पॉइंट ले लें यहां पर, चले मैं यहां ले लेता हूं, जरा इजी हो जाएगा, y0 आ जाएगा। देखिए मैंने 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट नंबर 1 -944, पॉइंट नंबर 2 ये देखिए 6 से थोड़ा इधर है ना, x आ गया 5.85 और y आ गया 0, क्योंकि मैंने क्या लिया है? y इंटरसेप्ट लिया है। क्या लिया है? y इंटरसेप्ट लिया। डालें जी इस इक्वेशन में, y2 - y1 x2 - x1। जी जी शाबाश, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, क्या मतलब? 44 - 0 डिवाइडेड बाय क्या जी? y2 -9 - 5.85, तो ही आ गया जी आपके पास, ठीक है ना, स्लोप आ गई। ओके, क्लियर होगी बात कि नहीं? ओके, जी ठीक है, यहां से आपके पास स्लोप आ गई, ये वही स्लोप आ गई। चलिए अब अगर मैं किसी और पॉइंट पर स्लोप लेना चाहता हूं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो हर मर्तबा मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे फर्ज करें एक पॉइंट ये आ रहा है, मैंने यहां स्लोप निकालनी है, तो ये टेंजेंट आएगा। अब ये लाइन को जरा गौर लगाएं, तवज्जो करें मेरी तरफ। ये जो मैंने अब नई लाइन लगाई है विच इज टेंजेंट टू दैट पॉइंट, यहां स्लोप क्या होगी? 0, बिकॉज एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई ना। तो देखें यहां पहले ही नजर आ रहा है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या आ रही है? 0। इसका मतलब है जब कर्व्स आ गई हैं तो हम ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बना बना कर नहीं निकालेंगे, बल्कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। जिस पॉइंट की स्लोप निकालनी है वो पॉइंट यहाँ पुट कर दें, 1 की निकालनी है x1 पुट कर दें, 2 3 4 5 -10 +10, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, स्लोप 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 आती जाती है। जिस लेवल की, जिस पॉइंट की स्लोप मुझे चाहिए, और वो स्लोप होगी क्या? उस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप होगी एक्चुअली। मेरी बात फॉलो कर गए? एक्चुअली ये हो रहा है डेरिवेटिव, इंस्टेंटेनियस चेंज बता रही है, उस लम्हे की चेंज बता रही है। ओके चलें, हम अभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इस बात को नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अपना एक लेकिन जाहिर है एक कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे थे कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ले लें,
अब आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप मालूम करना चाहते हैं, स्लोप यानी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप। जरा देखिए, मैं यहां से करके दिखाता हूं। ये पॉइंट था ना, ये इसकी टेंजेंट लाइन है, या दूसरा पॉइंट ये था, ये इसकी टेंजेंट लाइन। हर पॉइंट की एक टेंजेंट लाइन हो सकती है ना, हर पॉइंट, इवन पॉइंट होल डिजिट में भी होना जरूरी है। 8.5 पर क्या है 8, क्योंकि ये तो इंस्टेंटेनियस है ना, कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, तो स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए खैर आगे चलते हैं। अब देखिए जी, थोड़ी सी बातों को जरा मैं समराइज कर दूं। पैराबोला एक लफ्ज हम इस्तेमाल करा करेंगे, पैराबोला। द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, देखिए मैं दोबारा वापस चलता हूं आपके पास। ये था ना जी मेरे पास सारा कुछ, यहां से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमने इसकी मदद से बनाया था, डिफरेंट वैल्यूज लेके एक्स वाई। ये जो लाइन, ब्लू लाइन है, दिस इज कॉल्ड पैराबोला। एक्चुअली पैराबोला क्या है, यू शेप एक फिगर है, यू शेप एक फिगर है। ये बाद दफा रिवर्स होती है, ओपनिंग अपवर्ड, बाद दफा ओपनिंग डाउनवर्ड। तो भी कैसे देखते हैं, फंक्शन में हम इसको क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, ग्राफ में हम इसको पैराबोला बोल रहे हैं। एक ही बात है, इन दोनों चीजों के एक ही दो नाम आ गए। ओके, देखिए इसीलिए मैंने क्या लिखा जी, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। लाइक क्वाड्रेटिक फंक्शन का पता कैसे चलेगा, एक्स का स्क्वायर आ रहा होगा, वेरिएबल का स्क्वायर आ रहा होगा। अच्छा जी, वेयर एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए बी C are constant and A is not equal to 0। इसमें A 0 नहीं हो सकता, क्योंकि A को 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर खत्म होगा तो पैराबोला नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ओके, अब ये चंद बातें जरा पैराबोला से रिलेटेड हमने वन गो में एक जगह खड़े होकर करें। अब मैं वन बाई वन, ए एक्स स्क्वायर यानी ये वाला कंपोनेंट, ax square is called quadratic term, second bx is called linear term, c is called constant term। sometime MCQs में एग्जामिनर पूछ सकता है। the constant a is called leading coefficient, b is called linear coefficient and C is called additive constant। ये डिफरेंट नेम्स हैं, जस्ट रीड आउट कर लीजिए, एग्जामिनर कहीं पूछ लेता है। ओके, पैराबोला किसको कहते हैं, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। ओके, अब ये जनाब अली मेरे पास फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो जो भी जैसे मैंने आपको दिखाया, ये एक ग्राफ आ गया मेरे पास। ठीक है, मैंने अब यहाँ एक फिगर ली है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या एक दूसरा ले लेते हैं। अच्छा चलें, एक बात और, पैराबोला ओपन अपवर्ड इफ ए ये वाला इज ग्रेटर देन 0 शेप्ड लाइक यू। यानी इसका मतलब है ये जो a के साथ कोफिशिएंट है ना, अगर ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव होना। जैसे यहाँ लिखा हुआ था, मैं कोई और लिख देता हूँ, चलें, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20। ये देखना है, ये वाला डिजिट देखना है, ये पॉजिटिव है तो ये ओपन अपवर्ड हो रहा होगा, और अगर ये नेगेटिव हो, जैसे मैंने यहां एक फंक्शन लिखा, क्या लिखा जी, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, माइनस इसका मतलब है ओपनिंग डाउनवर्ड। द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ a इज लेस देन 0 shaped like inverted U, U को उल्ट किया। क्लियर हो गई बात?
अच्छा, अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो ऐसे, लेस देन, और अगर जीरो ही हो तो फिर पैराबोला ही नहीं रहेगा। अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ए जीरो होगा तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कर्व खत्म हो जाएगी इसके अंदर से, पैराबोला। ओके, अच्छा इसमें एक दो पॉइंट और की भी डिस्कशन कर लेते हैं, जस्ट हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं अपने नॉलेज को। ये मैंने एक पैराबोला बनाया, ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इस पे चंद पॉइंट आ रहे हैं, मैं उसको समझना चाह रहा हूं। सबसे पहली और अहम बात, द पैराबोला हैज ईदर अ हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। दिस हाई और लो पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, VERTEX, वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ। यानी जब ये अपवर्ड था तो हाईएस्ट पॉइंट, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए, ये पॉइंट आ रहा है हाईएस्ट, और अगर ये अपवर्ड था तो ये एक पॉइंट आ रहा है लोएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है वर्टेक्स। असल में ये पॉइंट क्या है, ये एक इसका सिमेट्रिकल एक्सिस है, एक्सल है, ये इसके उधर और इधर जो शेप है ये बिल्कुल सेम है, मिरर व्यू है। यानी देखिए ये जो मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, अब एग्जैक्टली इधर की शेप और इधर की शेप 100% सेम है, इधर की शेप और इधर की शेप 100% सेम है। इस पॉइंट को अगर इसमें x और y दोनों ले लें, इस लाइन को क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखिए, पैराबोला इज अ सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन, वो जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई है, कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट रन थ्रू द वर्टेक्स में से गुजरती हुई एक लाइन है। y इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट y एक्सिस। लाइक y एक्सिस क्या है, ये y इंटरसेप्ट इस ग्राफ का, और इस ग्राफ का ये y इंटरसेप्ट आ गया। ओके, इसी तरह जहां x को कट कर रही है उसको x इंटरसेप्ट कहते हैं। तो अब ये पॉइंट निकालने का एग्जामिनर सम टाइम हमें कह सकता है कि जनाबे अली ये पॉइंट निकाल के दिखाएं। ये सारा जितना अभी तक का लेक्चर है ना, लग रहा होगा पता नहीं, सर तो कह रहे थे बड़ा आसान काम शुरू हो गया, ये तो काफ़ी सारा मुश्किल है। ये कॉन्सेप्ट्स के लिए हो रहा है, प्रैक्टिकली क्या करना है वो बड़ी आसान है ज़िंदगी। मसलन देखिए, मैं आपको अब आसान एक काम करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन आगे दी, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। द x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स Vx इज, कैसे निकालते हैं, -b/2a। ये फार्मूला दे दिया मैंने आपको डायरेक्ट। x कोऑर्डिनेट निकालना हो किसका, वर्टेक्स का। फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग Vx इनटू द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये मैं करके दिखाता हूं तो आपको समझ आएगी। एक पॉइंट, ये एक काम है, टास्क ए आ गया। टास्क बी क्या आ गया, वो जो बाकी के 2 पॉइंट हैं, हाउ टू फाइंड कर लें इसको, हाउ टू फाइंड इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला। एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करें, y0 पुट कर दें इक्वेशन में, वो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला टास्क। y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x0 पुट कर दें, वही चैप्टर 7। ओके नाउ देखिए, मैं अब आपसे आसान काम कर रहा हूं। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ। ये है हमारे पास 3x² - 6x + 4। डिसाइड वेदर द वर्टेक्स इज अ मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट ऑफ द ग्राफ। अब बातें करते हैं कुछ आपसे, चलेंगे। a क्या है 3, b क्या है -6, c क्या है 4, यही है ना, 3 - 6 4। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, Vx इज इक्वल टू -b/2a, -b/2a, b माइनस, ये माइनस फार्मूला का, ये b की अपना माइनस, डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू पुट कर दिया तो आंसर आ गया x। v ऑफ x,
यानी वर्टेक्स पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है। वर्टेक्स पर x की वैल्यू क्या है, 1। y की क्या है, ये हमने भी पढ़ा था। अब ये 1 उठाकर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है ना, ये उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स विच सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इनटू द इक्वेशन। कहाँ इक्वेशन, ये 3 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1, y भी 1। ठीक होगी बात, ओके। अब देखिए कई सारी बातें मैं आपसे पूछूं, मैंने ग्राफ तो नहीं बनाया, मुझे बताइए ये ग्राफ ऐसे है या ऐसे है। अभी हमने पढ़ा था ए को देखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अभी हमने रूल पढ़ा था अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा। देखिए मैं आपको यहां से रिकॉल, ये देखिए यहां हमने पढ़ा था ना कि अपवर्ड कब होगा, डाउनवर्ड कब होगा। ये देखिए अपवर्ड कब होगा, जब पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड कब होगा, जब नेगेटिव होगा। अगर अपवर्ड है तो वर्टेक्स पॉइंट क्या है, मिनिमम लोएस्ट पॉइंट, उस ग्राफ का सबसे कम पॉइंट। और अगर डाउनवर्ड है तो ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचे वाला पॉइंट। बात समझ आ रही है। अपवर्ड पॉजिटिव है तो लोएस्ट पॉइंट। देखिए जी अब वो जो आपसे पूछ रहा था उस पर आइए, उसने क्या पूछा था, डिसाइड वेदर द वर्टेक्स इज अ मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम। पॉजिटिव तो मिनिमम, पॉजिटिव का मतलब है ना अपवर्ड है, तो फिर ये मिनिमम पॉइंट हुआ। अच्छा ये बातें हम कर रहे हैं, इसको हमने अभी इसी चैप्टर के अंदर रहते हुए बड़ी तफसील के साथ डिस्कस करते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बुनियाद पढ़ रहे हैं हम, एक बेस पढ़ रहे हैं हम कि क्या होने जा रहा है, क्या क्या होगा। अच्छा जी ये भी कर लेंगे, अच्छा जी ये भी कर लेंगे, अच्छा जी ये भी, ओके फाइन। तो सबसे पहला तो जी एक ये एरिया हमारे पास आ गया। पैराबोला को हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया, उसकी चंद बेसिक टर्मिनोलॉजी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं उसके लिए थोड़ा सा हमने उसकी एक बेस बना ली है पैराबोला से। तो बस यहाँ से आगे कल आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला क्या कर रहे होंगे, अब डेरिवेटिव लेना सीखेंगे, ठीक है ना। जब वो लेना सीखेंगे तो ये चीज़ें भी स्ट्रेंथन हो जाएंगी। प्रॉब्लम आपने परेशान नहीं, आज के लेक्चर से नहीं डिसाइड करना कि हो ये तो बड़ा कोई मुश्किल सी बात आ रही है, नहीं। ये मैंने क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चे को कम से कम रियल कॉन्सेप्ट बताया जाए, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वर्टेक्स निकालना आ जाता है, ये पूछना आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है बताइए अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, बतलाइए मैक्सिमम है कि